तो आप टेस्ला की कार्स अगले साल वेट कर सकते हो, जो टेस्ला की लॉन्च हो रही है। टेस्ला की 3 कार्स लॉन्च हो रही है, मॉडल 3, जेड एंड एक मॉडल और है उनका। तो वो वेट कर सकते हो आप, बट डिफेंडर का ऑल्टरनेट ढूंढना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल आपको है। पर्सनली डिफेंडर कैसी लगती है? बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीता गाड़ी है, बहुत रॉयल गाड़ी है, बहुत बीस्ट है, और उसकी जो प्रेजेंस है मुझे नहीं लगता कि कोई और कार उसके आसपास उस बजट की गाड़ी में दे पाएगा। बट आपको उसका इंटीरियर हल्का नहीं लगता कंपैरेटिवली कि इतनी लग्जरी कार छोटी सी का? स्क्रीन है बहुत। स्क्रीन थोड़ी सी मुझे लगती है, मैं जब उसमें बैठता हूँ स्क्रीन हल्की सी लगती है कि हाँ यार, बट जब आप उसमें पीछे बैठ रहे हो और उसको चला रहे हो, जो उसका कंफर्ट है ना और मज़ेदारी है, तो वो ना फीका पड़ जाता है उसके आगे सब, मुझे लगता है। और जो उसकी बिल्ड है, मुझे लगता है बिल्ड के लिए ही वो उसका जो रोड प्रेजेंस है अपना बिल्ड के चक्कर में ही बना रही है वो। जैसे आपकी AMG हो गई, आपकी AMG कह रहा हूँ 63 हो गई, जी वैगन जिसे हम कहते हैं, उसका भी रोड प्रेजेंस है पूरा, लोग पैसे लगाते हैं उसमें। अभी मैं एक जी वैगन देख रहा था, उस गाड़ी की कीमत शायद थी 2 करोड़, 2 करोड़ 12 लाख, उसमें पर्सन ने 60 लाख रुपए अंदर लगवाए हैं। मतलब 60 लाख आप गाड़ी पे लगाओ बाहर, समझ में, उसने इंटीरियर में 60 लाख खर्च करे थे। भाई इंटीरियर तो वैसे ही बढ़िया होता है मैंने कहा सर क्यों करे, कह रहे वाइफ को पसंद नहीं आया। 60 लाख एक बहुत बड़ा रकम है। तो यही है कि जो आपने बताया कि डिफेंडर के बजट में, मेरे पास भी सही बताऊं उसका आंसर नहीं है कि उस बजट में ऐसी प्रेजेंस रखने वाली कोई गाड़ी मिल जाए। अगर आप जाओगे, अगर आप BM में भी जाते हो, BM में भी मुझे उसके आसपास कुछ नहीं दिख रही है। अगर आप X7 लेना चाहते हो तो आप X7 ले सकते हो। अगर आप ऑडी में जाते हो तो Q8 एक लॉन्च हुई है अभी, Q8 की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, बट वो सारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो अनकन्वेंशनल्स हैं, अनकन्वेंशनल कार्स हैं। वो कोई भी इस तरीके की गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये अलग, इसकी ना एक गाड़ी अलग है डिफेंडर। आप X7 ले सकते हो, आप वो ले सकते हो, Q8 ले सकते हो, बट नहीं GLE भी तो इस रेंज की है। GLE ले सकते हो, GLE 350 GLE होती है। थोड़ी सी महंगी है, बट मतलब वो GLE थोड़ी 145 की है, वो 1 करोड़ 45 नहीं वो लाख। GLS नहीं है महंगी। GLS 165 की है। उससे भी महंगी है। GLS उससे भी महंगी है। तो वो बीस्ट अलग है सारी। GLS आप 450 देख सकते हो, GLS 450 से भी ज़्यादा आती है। तो वो तो फिर बजट बहुत ज़्यादा हो गया, 2 करोड़ के ऊपर चले गए। भाई अगर हम वापस आए 20 लाख की रेंज वाली गाड़ियों पे, तो आजकल 2 सबसे टफ कंपेटिटर कौन कौन से चल रहे हैं? क्रेटा और सेल्टॉस ही चल रहे हैं, या फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं ब्रांड्स? या जैसे होंडा एलिवेट ने भी सेम साइज़ में करा था, पर होंडा ज़्यादा चली नहीं। बुरा लगता है एलिवेट के बारे में सुन के। तो अभी कंपटीशन कौन सी गाड़ियों में चल रहा है मिड साइज़ SUV में? मेजरली अगर हम 20 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो 2 गाड़ियों के जिनके आपने लिए, वो है ही क्रेटा, सेल्टोस। तीसरी गाड़ी इसमें और जुड़ चुकी है जिसे हम MG हेक्टर भी कहते हैं। वो भी लोगों को बहुत पसंद है। MG हेक्टर प्लस थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, उसको 20 से 22 लाख, 23-24 लाख खर्च करने पड़ते हैं। बट जब आप MG हेक्टर ले रहे हो ना, तो वो आपको 20 लाख के बजट में मिल जाती है। तो वो एक लोगों का कन्फ्यूजन है कि यार MG हेक्टर भी लूँ, या ये लूँ, या वो लूँ, या टाटा हैरियर लूँ। अब तो EV में भी लॉन्च हो चुकी है हमारी हैरियर। तो ये 4 गाड़ियां हैं जो मुझे लगता है 20 लाख से, या 20 लाख 22 लाख के अराउंड लोगों के इंटरेस्ट में रहती है, और कन्फ्यूजन लोगों की रहती है। फिर वो अपने बजट के हिसाब से उस गाड़ी को लेते हैं, अवेबिलिटी के हिसाब से भी। आप किसको प्रेफर करते हो? आप कौन सा ब्रांड पर्सनली प्रेफर करते हो? पर्सनली टाटा, टाटा, देन Hyundai। आज की तारीख में टॉप मोस्ट फेवरेट सियारा, द सेकंड वन इज क्रेटा। अगर आपका 20 से 22 लाख का बजट है, सियारा एंड टाटा, मतलब सियारा एंड आपकी क्रेटा बेस्ट का। होंडा भी तो नई गाड़ियां ला रहा है अच्छी। होंडा भी ला रहा है। होंडा की अभी एक WRV आ रही है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं। होंडा CRV हाइब्रिड आ रही है आपकी। एक होंडा की आ रही है गाड़ी O अल्फा करके, वो भी अच्छी है। एक होंडा की गाड़ी आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में अगर उसे लॉन्च कर दे, आपने भी उसका नाम बताया था, प्रेल्यूड। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इंडिया में उसे लॉन्च कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो होगी, बट काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मेंशन है कि वो शायद नहीं भी करें, अभी शायद 2027 तक वेट करें। तो काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी। बट ठीक है, होंडा भी मेहनत कर रहा है, और मेहनत करते हैं, देखते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बट एलिवेट के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है। काफी सारे नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं भाई मार्केट में, जैसे कि अभी वियतनाम का ब्रांड विनफास्ट आया है। तो वो कैसा लगता है आपको? वो आपने कुछ देखा है उस ब्रांड के उनकी बारे 2 गाड़ियाँ आई हैं ना, VF6 एंड 7। दो उन्होंने EV लॉन्च की है। अच्छा ब्रांड है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो अभी मार्केट में भी कम ही है। में? बट लोगों को अच्छी लग रही है वो? लोगों को अच्छी लग रही है, क्योंकि उनको बजट के हिसाब से और उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी गाड़ी मिल रही है। अभी तक 2 ही मॉडल लॉन्च किए हैं उन्होंने बस, विनफास्ट नहीं।
आई थिंक वियतनाम का ब्रांड है जो आपने Correct, बताया था ना। correct. ये पहला वियतनाम का ब्रांड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। तो जर्मन के साथ टकराने के लिए मतलब बहुत कुछ उन्हें करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि इंडिया में या तो आपको पावर देनी पड़ेगी जर्मन कार्स की तरह, इंजन देना पड़ेगा, या आप मारुति हुंडई की तरह हो जाओ कि आपको बजट देना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें दोगे और आप कोशिश करोगे तो फिर आपका हाल वैसे ही होगा जैसे फोर्ड का हुआ था। आप अपने आप को मार्केट में नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे, क्योंकि उनका बजट, वो कहते हैं यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। फोर्ड कहता है यार मैं 18 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब वो कहता है, इंडियन मार्केटिंग टीम कहती है कि यार आप इस प्रोडक्ट को 18 लाख में कोई नहीं लेगा। वो कहता है मैंने इसमें सेफ्टी दी है, ये दिया, कहता नहीं चाहिए। आप एक हैचबैक को 18 लाख बना दो कि कोई नहीं लेगा, आप उसे बनाओ 7 लाख। तो ये हाल हो जाता है। तो इसलिए इंडियन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भाई एक और गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल रही है, थार रॉक्स और जिमिनी। दोनों को लोग कभी कभार कंपेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि थार का जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस है मोर लेस जिमिनी की तरह ही होता है, उतना ही है। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो? कौन सी बेटर है? नो डाउट मुझे लगता है कि आई थिंक थार थोड़ा सा अपर रहती है। रीज़न क्या है कि वो बजट के हिसाब से भी अपर रहती है। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, हमारे हनी सिंह ने भी बोला था कि नैनो और रोल्स रॉयस में फ़र्क होता है, तो इतना फ़र्क नहीं है बट फ़र्क है। वो थोड़ी सी अगर बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे तो एज़ कंपेरेटिवली उसकी हाइट और उसकी विड्थ और उसकी लेंथ देखोगे तो कंपेरेटिवली थार से कम है। अब मैं सिर्फ थार 3 डोर की बात कर रहा हूँ अभी मैं रॉक्स पे तो आया ही नहीं, क्योंकि रॉक्स से अगर मैं कंपैरिजन करने लगा फिर तो वो कंपेयर करने वाली गाड़ी है नहीं। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज थोड़ी सा सेम सा है, थोड़ा सा इनका सेम है 3 डोर 3 वाले डोर का का। और जिमिनी का। अब सेम हो गया, रॉक्स के आने के बाद काफ़ी कम प्राइस हुआ है 3 डोर का। पर बहुत लोगों ने ये बोला है कि जिमनी भी बहुत कामयाब है थोड़ी, की ऑफ रोडिंग टाइप और पहाड़ों पे स्नो में जिमनी भी काफ़ी चलती है अच्छे नो से। डाउट गाड़ी अच्छी है, बट अगर हम दोनों को सामने खड़ा कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट जो पड़ेंगे वो थार पे पड़ेंगे। उसके मल्टीपल रीज़न है। प्यार है, ठीक है ना, वो प्यार कहीं ख़त्म नहीं होता। जहाँ प्यार आ जाता है ना वहाँ शायद फीचर्स पीछे पड़ जाते होंगे, और उस गाड़ी से लोगों का प्यार है। मेरे ख्याल से बहुत प्यार दिया है। अब किसी भी स्टेट को पकड़ लो, थार को बहुत प्यार मिला है। और वैसे भी गाड़ी थार ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू जिमनी। जिमनी एक ओल्ड गाड़ी है, आज से 60 साल पहले लॉन्च हुई थी 1960-65 में, दोबारा डिसकंटिन्यू हुई और ये 50 साल बाद इंडिया में आई है। उन्हें बहुत उम्मीद थी जिमनी से, पता है कि ये करेगी, बट ठीक है देखते हैं। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो जिमनी जैसी गाड़ी में इन्वेस्ट करना सही है। अगर आपका आज की तारीख में, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका बजट 9.5-10 लाख के अराउंड है और आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं इंडिया में, या तो थार 3 डोर या जिमनी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि थार 3 डोर का बेस मॉडल लेना चाहते हो तो आप वो ले लो 9.5-10 लाख में, या जिमनी में थोड़ा सा एक ऊपर से मतलब टॉप से नीचे का मिल जाएगा तो वो ले लो। तो अगर आपको फीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मैं जिमनी सजेस्ट करूँगा, बट अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडर हो, फीचर जाए भाड़ में, फीचर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप ले लो कौन सी वाली, अपनी थार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।